नमस्कार। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट वीक में किस तरह से हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में कारोबार। तो आज जैसे हमने देखा कि बहुत कमज़ोर नोट पे निफ्टी और बैंक निफ्टी ने इस वीक को एंड किया है, क्योंकि वीक ऑन वीक अगर हम कंपेयर करें तो निफ्टी में करीब 1% की हमने कमज़ोरी देखी है, जो कि 9040 के आसपास निफ्टी का क्लोज है। और बैंक निफ्टी में भी हमने ज़बरदस्त सेलिंग इस हफ्ते देखी है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने वीक ऑन वीक ज़बरदस्त तरीके से एक 8% की कमज़ोरी दर्ज की है। तो ये कोई टेक्निकली भी बहुत अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि इस तरह का क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग अगर मिले तो डेफिनेटली एक कंसर्न क्रिएट होता है, क्योंकि अभी भी मार्केट में वो दमखम या वो कन्विक्शन कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है जिसके दम पे मार्केट कुछ अप मूव कर सके या थोड़ी सस्टेनेबल मूव्स हो सके। तो वो बहुत लैकिंग है अभी कन्विक्शन मार्केट में, और न्यूज़ फ्लो भी कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है मार्केट के लिए। हालांकि इकोनॉमी को रिलेटेड काफ़ी सारी खबरें रोज़ आ रही है। आज भी गवर्नर आरबीआई के जो गवर्नर है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें काफ़ी सारी इकोनॉमी रिलेटेड चीज़ें उन्होंने बताई, जिसमें इन्फ्लेशन और जीडीपी को लेके भी आउटलुक पे उन्होंने चर्चा की। लेकिन मेन उसमें जो एक आज का एक क्रक्स रहा, उसमें 40 बेसिस पॉइंट का की पॉलिसी रेट में आरबीआई ने आज कट की है। तो वो एक अच्छा मूव इंडस्ट्री के लिए, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए। लेकिन मार्केट ने आज फिर भी उसको कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, और जिस तरह का सेल ऑफ हमको देखने को मिला है, जैसे ही वो अनाउंसमेंट आ गया उसके बाद एक ज़बरदस्त सेल ऑफ मार्केट में देखने को मिला। तो उसकी एक वजह ये भी है कि मार्केट के लिए कोई सरप्राइजिंग मूव नहीं था, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं ये चीज़ एंटिसिपेट कर रहा था कि जिस तरह के हालात अभी बने इकोनॉमी के और ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ के और बिजनेसेस के, तो उसको देखते हुए ये एक्सपेक्टेड था कि आरबीआई की तरफ से एक सरप्राइज रेट कट आ सकता है। इसलिए मार्केट उसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा आज खुश नहीं हुआ, और इनफैक्ट जैसे वो न्यूज़ आया उसके बाद एक ज़बरदस्त सेल ऑफ देखने को मिला दोनों इंडेक्स में। लेकिन बैंक निफ्टी में सेल ऑफ बहुत ज़्यादा था, बहुत उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। इनफैक्ट अगर हम ये पूरे वीक की बात करें तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा ही वीक लग रहा था कंपेयर टू निफ्टी। तो वीक ऑन वीक क्लोजिंग से भी ये चीज़ क्लियरली समझ में आती है कि निफ्टी में 1% का हमने कमज़ोरी देखी है वीक ऑन वीक, और बैंक निफ्टी में 8% से ज़्यादा की कमज़ोरी हमने देखी है। तो ये चीज़ तो बहुत क्लियर है कि बैंक निफ्टी में कमज़ोरी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर वहाँ पे देखने को मिल रहा है। जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, तो निफ्टी का 9040 का आज जो फ्राइडे का वीकली क्लोज आया है, तो ये एक बॉर्डर पे आया है, एक उसके लोअर एंड के ऐसा अगर कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस हफ्ते की शुरुआती निफ्टी ने बहुत कमज़ोर नोट पे की थी। करीब 300 पॉइंट से ज़्यादा की बिकवाली हमने मंडे के सेशन में देखी थी इस हफ्ते, और पूरे हफ्ते मार्केट ने एक थोड़ी 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 करके रिकवरी करने की कोशिश की, लेकिन फ्राइडे के दिन पूरा कंप्लीट सेल ऑफ आ गया। तो निफ्टी ने मंडे के दिन जो लोज बनाए थे वो 8807 के आसपास के थे, और वही अभी इमीडिएट तौर पे निफ्टी का एक सपोर्ट बनेगा, क्योंकि उस लेवल को रिटेस्ट नहीं किया निफ्टी ने ड्यूरिंग द वीक। इनफैक्ट फ्राइडे को भी जो सेलिंग आया उसमें भी निफ्टी ने एक अच्छा बाउंस बैक लिया है लोअर एंड से, और ऊपर में 9040 का उसका जो क्लोज आया, इनफैक्ट 9000 के ऊपर जो क्लोज आया है वो एक भले ही कोई स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं है, लेकिन जिस तरह के लोज हमने इस वीक में देखे उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी अच्छा क्लोज कहना पड़ेगा। तो ऑन द डाउन साइड 8800 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट निफ्टी का बन रहा है। जहाँ तक रेजिस्टेंस का सवाल है, तो निफ्टी लास्ट के हमने इनफैक्ट 2 वीक से हम देख रहे हैं कि निफ्टी जब भी 8350 8400, माफ़ कीजिए 9350 9400 इस रेंज में जाता है, तो एक ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर वहाँ पे आ जाता है, और उसके ऊपर मार्केट बिल्कुल सस्टेन नहीं हो पाता। इनफैक्ट निफ्टी के अगर हम लास्ट के 3 वीक्स की बात करें तो निफ्टी में कंसिस्टेंटली ये अटेम्प्ट किया है कि 9200 के ऊपर निफ्टी क्लोज दे, लेकिन वो हर अटेम्प्ट उसका फेल हुआ है, क्योंकि 350 के रेंज में जब भी मार्केट गया है तब वहाँ से एक सेलिंग आ गया, और वीकली क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी 9200 के ऊपर सस्टेन ही नहीं हो पाता है।
तो ये एक प्रेशर जोन निफ्टी के लिए बन गया है। और अभी नया स्ट्रेंथ निफ्टी में तभी आएगा जब निफ्टी इस 9350 9400 इस जोन के ऊपर निकल के 2-3 सेशन कंटिन्यूसली उसके ऊपर सस्टेन होगा क्लोजिंग बेसिस पे। तब ये कह सकते हैं कि निफ्टी में स्ट्रेंथ लौट रही है, और इन दैट केस फिर वहाँ से आगे करीब 550 पॉइंट की रैली हमको देखने को मिल सकती है ऑन द हायर साइड। लेकिन उसके लिए वी नीड अ क्लोज अबाउ दैट रेजिस्टेंस जोन। तो ये निफ्टी के लेवल्स है, ऑन द डाउन साइड 8800 और ऑन द हायर साइड 8350 और 400। एक बहुत छोटा अगर इमीडिएट एक रेजिस्टेंस की बात करें तो एक 9200 220 के रेंज में भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस निफ्टी का आ रहा है। तो जहाँ तक नेक्स्ट वीक का सवाल है तो निफ्टी के दो रेजिस्टेंस हम कंसिडर करके चल सकते हैं। एक 9220 के आसपास आएगा और दूसरा आएगा 9370 9400 इस रेंज में। और सपोर्ट निफ्टी का आएगा ऑन द डाउन साइड 8800 के आसपास। तो ये ब्रॉडली निफ्टी का रेंज लग रहा है फॉर द नेक्स्ट वीक। और वोलाटिलिटी रहेगी नो डाउट, लेकिन ट्रेडर्स को खास करके थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा इस वोलाटिलिटी में, क्योंकि सडन प्राइस मूव्स आ रहे हैं इंडेक्स में ड्यूरिंग डे, तो वो थोड़ा सा एक कॉशन रहेगा। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है तो बैंक निफ्टी में भी हमने इस हफ्ते की बहुत ख़राब शुरुआत देखी है। करीब 1260 पॉइंट 1300 पॉइंट के आसपास की हमने कमज़ोरी इस मंडे के दिन एक सेशन में देखी। तो इसके बाद मार्केट ने कोई बहुत बड़ी रैली तो नहीं हुई, लेकिन ग्रेजुअली थोड़ा सा एक पुल बैक का अटेम्प्ट हुआ, लेकिन वो कोई ज़्यादा सस्टेन नहीं हो पाया। और बैंक निफ्टी अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ वीक 17,280 के आसपास का उसका क्लोज आया आज। तो वीक ऑन वीक तो बहुत कमज़ोर नोट पे ये क्लोजिंग है, टेक्निकली भी बहुत वीक क्लोजिंग है। तो देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीक में किस तरह से बैंक निफ्टी पैन आउट होता है। मार्च मंथ में जब हमने एक ज़बरदस्त पैनिक देखा था, मार्केट में सेल ऑफ देखा था, तो बैंक निफ्टी ने कुछ 16,500 के आसपास के स्तर छुए थे। तो अगर इमीडिएट टर्म में बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन आएगा वो करीब 16,500 16,700 ये जोन आएगा, जो कि उसके मार्च मंथ के लोज है। तो वही एक जोन है जहाँ से बैंक निफ्टी एक सपोर्ट लेके एक उछाल की कोशिश कर सकता है। लेकिन अभी ऐसा कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि वो सपोर्ट कितना एक्टिवली काम कर पाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा न्यूज़ फ्लो पे भी डिपेंड करेगा किस तरह के न्यूज़ फ्लो हमको मिलते हैं। लेकिन इमीडिएटली हमको 16,500 16,700 ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे एक बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है। ऊपर में जहाँ तक रेजिस्टेंस का सवाल है तो 3-4 सेशन से हमको ये देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी 18,200 18,200 इस जोन के ऊपर जा नहीं पा रहा है। और जब भी उस जोन में जाता है तो वहाँ से एक सेलिंग फिर से आ जाता है और इंडेक्स फिर से एक नीचे की तरफ का रुख करता है। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है बैंक निफ्टी के लिए। तो देखते हैं कि 18,000 18,200 के ऊपर जब तक क्लोजिंग हमको नहीं मिलता कंटिन्यूसली 1-2 सेशन एटलीस्ट क्लोजिंग सस्टेन होना चाहिए उसके ऊपर, तो फिर हम नई तेज़ी की बात कर सकते हैं इंडेक्स में, जो कि वहाँ से फिर आगे 1.5 से 2,500 पॉइंट के एक अपस्विंग हमको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फॉर दैट हमको 18,200 के ऊपर सस्टेन चाहिए बैंक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे। ऑन द डाउन साइड 16,500 16,700 जैसे मैंने बताया है उसका एक सपोर्ट है। ये बहुत मैं थोड़े वाइड रेंज की बात कर रहा हूँ, लेकिन आजकल जिस तरह के मूव्स हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं खास करके, तो उसको थोड़ा सा मद्देनज़र रखते हुए ये मैं रेंज बोल रहा हूँ, क्योंकि वैसे छोटे मोटे सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो और भी कई निकल के आ रहे हैं आसपास के, लेकिन ये एक ऐसा दायरा बना है बैंक निफ्टी का ऑन द डाउन साइड 16,500 16,700 और ऑन द हायर साइड 18,200 के आसपास का। तो इस रेंज को हमको प्ले करना है, क्योंकि इस रेंज में बैंक निफ्टी रहेगा नेक्स्ट वीक में भी, लगता नहीं इस रेंज के बाहर जाएगा। लेकिन फ्लक्चुएशन बहुत हेवी रहेगा लग रहा है नेक्स्ट वीक में, क्योंकि एक तो मे सीरीज के फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है अगले गुरुवार को 28 तारीख को। तो वो थोड़ा सा प्रेशर बनाएगा मार्केट पे, क्योंकि काफ़ी सारे टेक्निकल एडजस्टमेंट्स होंगे जो ट्रेडर्स को करने पड़ेंगे एक्सपायरी के चलते। तो वो थोड़ा सा प्रेशर रहेगा दोनों इंडेक्स पे, लेकिन ब्रॉडली एक उस दायरे में फ्लक्चुएशन हमको बहुत देखने को मिलेगा। तो जो ऑप्शन ट्रेडर्स है खास करके ऑप्शन राइटर्स है, उनको मेरी ये सलाह होगी कि थोड़ा ज़्यादा कॉशन नेक्स्ट वीक में उनको रखना पड़ेगा, क्योंकि सडन प्राइस मूव्स
जिस तरह का एक स्विंग आता है इंडेक्स में ड्यूरिंग डे, जो लास्ट के कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, इनफैक्ट इस हफ्ते भी हमने देखा कि भले ही एक 400 पॉइंट का दायरा हो बैंक निफ्टी का, लेकिन उसमें जो स्विंग्स आते हैं ड्यूरिंग डे, सडन स्विंग प्राइस स्विंग्स आते हैं, उसकी वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम इंडेक्स के जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसमें उठापटक आती है। तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा ट्रेडर्स को, थोड़ा कॉशियस ज़्यादा रहना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपायरी का वीक है अगला हफ्ता। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगला हफ्ता एक ट्रंकेटेड वीक है, क्योंकि मंडे के दिन मार्केट हॉलीडे है, तो लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ा एक्शन अगले हफ्ते हमको देखने को मिलेगा। लेकिन फ्लक्चुएशन बहुत हेवी रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं लग रहा है। तो देखते हैं किस तरह से न्यूज़ फ्लो मिलेगा, ग्लोबल क्यूज़ कैसे मिलेंगे, ये कोरोना रिलेटेड क्या क्या खबरें निकल के आएंगी, उस पर भी मार्केट अपनी नज़र बनाएगा। लेकिन नेक्स्ट वीक का जहाँ तक सवाल है, तो फ्लक्चुएशन ये एक थीम लग रहा है अगले हफ्ते के लिए, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। और जैसे मैंने लेवल्स बताए, उस रेंज में ट्रेडर्स को देखना पड़ेगा। लोअर एंड पे आता है तो बाइंग का सोचना चाहिए, और अपर एंड पे आता है उस रेंज के दोनों इंडेक्स के बारे में, तो फिर वो सेलिंग का एक वहाँ से मौका बनेगा। एक छोटे 2% का एक स्टॉप लॉस कंसिडर रहेगा दोनों ही केस में। तो देखते हैं अगले हफ्ते किस तरह से क्यूज मिलते हैं, लेकिन फ्लक्चुएशन के लिए ट्रेडर्स अपने आप को तैयार रखे, इसमें कोई डाउट नहीं है।